वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, एक्सेलेरेट करने के लिए एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं। ओके, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ओके, तो जो एंजाइम्स होते हैं आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम विच इज मेड अप ऑफ RNA। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, राइबोजाइम बाकी सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंजाइम्स आर एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड बिल्डिंग सेलुलर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे जो एंजाइम्स होते हैं उनका डाइजेशन में क्या रोल होता है। हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पढ़ेंगे। सलाइवा कंटेन्स सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम यानी कि प्टाइलिन इसका अदर नेम है। टीयर्स में कौन सा एंजाइम होता है? लाइजोजाइम एंजाइम। एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है प्रेजेंट किसमें? लाइजोजाइम एंजाइम में। ओके, ट्राइप्सिन एंड पेप्सिन बोथ हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। Pancreatic amylase enzyme helps in digestion of carbohydrates. Renin enzyme milk digestion में हेल्पफुल है। लाइपेज एंजाइम डाइजेशन ऑफ फैट्स, इनके नेम आप लर्न करेंगे। जो लीवर होता है बायोकेमिकल लेबोरेटरी होती है हमारी बॉडी की। ये एक जूस होता है, बाइल जूस हम जिसे बोलते हैं, उसको सेक्रीट्स करता है जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ओके, बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट है जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो किसके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं? ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट कुछ पीएच वैल्यूज़ लिखी हैं, आप इन्हें लर्न करेंगे। सलाइवा की 6.8, बाइल जूस की 8.0, यूरिन की 6, ह्यूमन ब्लड की 7.4, मिल्क की 6.5, सी वाटर 8.5, गैस्ट्रिक जूस स्टमक में HCl जिसे बोलते हैं 1.5 टू 3.5। ओके, नेक्स्ट है हम करेंगे वायरस डिजीज़। ओके, कुछ डिजीज़ जो वायरस से फैलती हैं उनको हम करेंगे। नंबर 1 है रेबीज़। कौन से वायरस से फैलती है? रोबडो वायरस से। रेबीज किस किस को काटने से होता है? मंकी के काटने से, डॉग, कैट एंड रैट। इसके लिए वैक्सीनेशन बनी है और किसने बनाई है? लुइस पास्चर ने। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? फियर फ्रॉम वाटर। ओके, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट डिजीज़ है जो वायरस से फैलती है, पोलियो। कौन से वायरस? वायरस का नेम भी आपने लर्न करना ही है, पोलियो मिलिटिस वायरस। इसके लिए कौन सी वैक्सीनेशन है? OPV शाल्क। नेक्स्ट वायरस से होने वाली डिजीज है हेपेटाइटिस। जॉन्डिस हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। एड्स, इसकी फुल फॉर्म लर्न करेंगे आप, क्वाड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एड्स होने से हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। ओके, एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा की फुल फॉर्म आप करेंगे एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंटेसे। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है। वेरियोला वायरस वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने। ओके, डेंगू कौन से मॉस्किटो से होता है? एडिस मॉस्किटो से। अर्वो वायरस से फैलता है। इसके होने से हमारे जो ब्लड में है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा है हमारा ब्लड किस किस की कंपोजिशन से बना होता है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा से। प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं? इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके, नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिजीजेस, बैक्टीरिया से होने वाली यानी कि जीवाणु से होने वाली डिजीजेस। नंबर 1 TB ट्यूबरक्लोसिस लंग्स को अफेक्ट करती हैं, इसके लिए वैक्सीनेशन है VCG। टाइफाइड टैब वैक्सीन,
सिलमोला टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलता है, इसके लिए विडाल टेस्ट होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है। ओके, आपने वैक्सीनेशन भी लर्न करनी है, जैसे ओपीवी शार्क वैक्सीनेशन किसके लिए है। नेक्स्ट हम कहाँ पहुँचे थे, टाइफाइड हो गया, इसके लिए विडाल टेस्ट होता है। कॉलेरा फ्लड एरिया में, यहाँ ज़्यादातर फ्लड होता है, हैजा हो जाता है। ओके, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया लंग्स को अफेक्ट करता है, डिप्लोकस बैक्टीरिया से फैलता है। प्लेग रैट्स के काटने से होता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ डिजीजेस। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, मलेरिया, फीमेल एनीफ्लीज मॉस्किटो से होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार। जेनेटिक डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, जो बाय बर्थ होती हैं, जैसे कि हेमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं जमता, ये हमने पहले भी पढ़ा है फर्स्ट क्लास में। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, रंगों को नहीं पहचान पाते हैं इसमें जो पर्सन होता है, मेनली रेड और ग्रीन को, जो रेड नहीं दिखाई देता उसको हम डाल्टोनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक डिजीज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, इंसुलिन। ओके, नेक्स्ट है हार्मोनल डिसऑर्डर डिजीज़, मोटापा एंड वाफिज्म, बोनापन। ओके, ये थोड़ा सा डाइजेशन का टॉपिक है, ये इतनी डिटेल में नहीं है। ओके, जैसे डाइजेशन कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, वो है थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, वो टूटता है एंजाइम्स की हेल्प से। ठीक है, डाइजेशन सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होती है, आपको पहले भी पढ़ाया है। माउथ से जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होती है, प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होती है। फूड पाइप से होते हुए, स्टमक से होते हुए एंजाइम्स जो फूड को होता है तोड़ने का काम करता है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसका भी प्रोसेस होता है, वो लेंथी है। स्टमक में जो HCl गैस्ट्रिक जूस होता है वो इसके डाइजेशन में हेल्प करता है, और लीवर में जो बाइल जूस होता है वो फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की आप ये लेंथ लर्न करेंगे, ये आ जाती है 6.5 मीटर, अगर फीट में पूछा है तो 22 से 24 फीट। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास, हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा। तो डिजीज़ की अलग से क्लास फिर से लेके आऊँगी, उसमें हम ट्रिक्स की हेल्प से हम सभी डिजीज़ को लर्न करेंगे। ओके, सो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगें तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।